अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना एमसेट के नताइज में मामूली तब्दीली की गई है। 25 मई को यानी जुमेरात के रोज़ 11 बजे दिन के बजाय नताइज सुबह 9:30 बजे जारी किए जाएंगे। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर लिम्बादरी की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि जुमेरात को JNTU कुकटपल्ली में वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी एमसेट नतायज जारी करेंगे। इस मौके पर महकमे आला तालीम के सेक्रेटरी वाकटी करुणा और कमिश्नर फनी तालीम नवीन मित्तल भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि एमसेट इंजीनियरिंग के इम्तिहान में तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश के तकरीबन 2 लाख तलबा ने शिरकत की थी, जबकि एग्रीकल्चर और मेडिकल एमसेट में 1 लाख से ज़्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। ये इम्तिहान 10 मई था 15 मई मुनक़िद हुए थे। तेलंगाना लॉ सेट और PG लॉ सेट के इम्तिहान 25 मई को मुनक़िद होंगे। लॉ सेट के कन्वीनर ने बात बताई। उन्होंने कहा कि LLB और LLM के कोर्सेज में दाखिलों के लिए ये इम्तिहान मुनक़िद किया जा रहा है। 3 साल कानून के कोर्स में दाखिलों के लिए एंट्रेंस इम्तिहान 2 सेशन में मुनक़िद किया जाएगा। पहला सेशन सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक और दूसरा सेशन 12:30 बजे से 2 बजे तक रहेगा। इसी तरह 5 साल कानून के डिग्री कोर्स के तलबा के लिए तीसरा सेशन शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक मुनक़िद होगा। उन्होंने मजीद बताया कि पहले और दूसरे सेशन के लिए तेलंगाना में 60 और आंध्र प्रदेश में 4 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जबकि तीसरे सेशन के इम्तिहान के लिए तेलंगाना में 41 और आंध्र प्रदेश में 4 इम्तिहानी मराकज़ होंगे। उन्होंने बताया कि लॉ सेट PG लॉ सेट के लिए 43,692 उम्मीदवारों ने दरखास्त फॉर्म दाखिल किए हैं। 3 साल कानून के कोर्स के लिए 31,485 और 5 साल कोर्स के लिए 8,858 और PG कोर्स LLM के लिए 3,349 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। 2,000 रुपये से दस्तबरदारी के RBI के फैसले के बाद नोटों की तब्दीली के लिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत रियासत के अजला के बैंकों में आवाम की बड़ी तादाद बैंकों में नजर आ रही है। तेलंगाना भर के बैंक हुक्काम की जानिब से 2,000 रुपये की करेंसी के तबादले के तमाम इंतजाम किए गए हैं। करेंसी तब्दील करने के लिए रुजू होने वाले लोगों के लिए बैंकों में पीने के पानी का इंतजाम किया गया है। बैंक हुक्काम ने बताया कि कई अफराद ऐसे हैं जो इन नोटों की रकम को बैंक खातों में जमा करवा रहे हैं। आम शहरियों के पास 2,000 के नोट कम हैं। इन नोटों को तब्दील करने के लिए वक्त भी ज़्यादा होने की वजह से बैंकों में हुजूम नज़र नहीं आ रहा है। नोटों की तब्दीली के दूसरे दिन भी बैंकों में कम हुजूम नज़र आया। हरिबाबू बैंक मैनेजर UBI हनामकुंडा ने कहा कि करेंसी की तब्दीली के लिए आने वालों के लिए तमाम तरह की सहूलियात दी जा रही हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने रियासत की यौम तासीस तकारीब के इंतजामात पर आला सतही इजलास में जायजा लिया। 2 जून को तेलंगाना की तश्कील के 10 साल की तकमील के मौके पर हुकूमत की जानिब से 1 दहे की तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है, जिसके तहत 21 दिनों तक रियासत भर में यौम तासीस का जश्न मनाया जाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी है। आज उस कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें DGP अंजनी कुमार, मुख्तलिफ महकमों के स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज अरुण कुमार, सुनील शर्मा, JID के सेक्रेटरी शेषाद्री, सिटी कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद के अलावा दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। शांति कुमारी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नई सेक्रेटेरिएट BR अम्बेडकर का इफ्तिताह होने के बाद पहली मरतबा इसके अहाते में यौम तासीस की तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। इस तकरीब को इंतहाई बड़े पैमाने पर मनाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तकारीब को फ़कीरुल मिसाल बनाने के लिए कोई कसर बाकी ना रखें। रियासत में सरमाकारी को राग़िब करने के लिए दौरे अमेरिका में मसरूफ़ तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने अक़वाम मुत्तहिदा की साबिक़ सफ़ीर व गवर्नर जुनूबी कैरोलिना निक्की हेली से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात खुशगवार रही, जिसमें अमेरिका हिंद ताल्लुकात के वसीतर पस मंज़र में हैदराबाद और तेलंगाना की स्ट्रैटेजिक अहमियत पर वसीतर तबादला ख्याल किया गया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KT रामाराव ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि निक्की हेली से मुलाकात खुशगवार रही। इस मुलाकात में अमेरिका हिंद ताल्लुकात के वसीतर पस मंज़र में हैदराबाद और तेलंगाना के स्ट्रैटेजिक अहमियत पर वसीतर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि उन्होंने निक्की से माशियात, इंतखाबात और सियासत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। साथ ही उन्होंने सदारती उम्मीदवार की दौड़ में शामिल होने पर निक्की को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तारक रामाराव ने उनके साथ ली गई तस्वीर को भी पोस्ट किया।
वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना जुनूबी हिंद में धान का मरकज़ बन गया है। उन्होंने सिद्दीपेट ग्रामीण मंडल के गांव पुलूरू का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने 22 तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि पुलूरू गांव ने तमाम शोबों में कई तरीक़ों से तरक्की की है। पिछले कांग्रेस हुकूमत के दौरान आवाम को कई मुश्किलात का सामना था, ताहम तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत में काफ़ी तरक्की हुई है और तेलंगाना जुनूबी हिंदुस्तान में धान का मरकज़ बन गया है। 50 ఏళ్ళకెళ్ళి బొడ్రాయి పండుగ జరుపుకోవాలని ఆ పోచమ్మ దేవాలయం గుడి కట్టుకొని ఊరంతా పండుగ చేసుకోవాలని మనం అందరం కూడా కలగన్నాం. ఇవాళ ఆ కళ నిజమైంది. అమ్మవారి దయతోని మరి గ్రామంలో ఈ రోజు ఒక పండుగ ఎవరి ఇంటి ముందు చూసినా కూడా పందిర్లే కనబడుతున్నాయి, చుట్టాలే కనబడుతున్నారు. ఇలా నీళ్లు వచ్చినాయి కనుకనే ఇంత పంట లేకపోతే ఈ ఎండాకాలం పూట యాసంగికి మనకు ఈ చెరువుల నీళ్లు ఉన్నాయి, నీళ్లు ఉన్నాయి, మొత్తం గొర్రె మేకలు నీళ్లు కావాలన్నా దొరకపోవు, పశువులకు కూడా నీళ్లు దొరకపోవు. అటువంటిది ఇలా అద్భుతంగా మంచిగా ఇలా కాళేశ్వరం నీళ్లు తెస్తే ఇంత ఎండలో కూడా 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చిండు మన కేసీఆర్. గతంలో ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఉన్నప్పుడైతే మోటార్ గాలుడో, ట్రాన్స్ఫార్మర్ వేలుడో, బోర్ ఎండకపోవడో, బాయిల నీళ్లు తగ్గుడో, వెనుకబడి ఎండిపోవడు. ఇది గతంలో ఉన్న 50 ఏళ్ళ. रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि पुराने शहर के लाल दरवाजा सिम्हा वाहिनी मंदिर को 10 करोड़ रुपए से तरक्की दी जाएगी। उन्होंने आज चंद्रायन गुड्डा असेंबली हल्के के उपगुड़ा में 5 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले 4 मल्टीपर्पज फंक्शन हॉल के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना की तहजीब और सखाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती हुकूमत काम कर रही है। तेलंगाना की तश्कील के बाद हुकूमत की जानिब से बोनाल त्यौहार का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया जा रहा है। चंद्रशेखर राव हुकूमत समाज के तमाम तबक़ात के साथ मसावी सलूक कर रही है। हर मजहब के ईद और त्यौहार के मौके पर सरकारी सतह पर इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि आवाम के दरमियान तफरका पैदा करने वाली जमातों से चौकस रहें। तेलंगाना में हर वक्त अमन कायम रहा है। अमन के क़याम के लिए चंद्रशेखर राव हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। गुज़िश्ता 9 साल से तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और समाज का हर तबका खुशहाल है। समाज गारू మన గౌరవనీయులు జోనల్ కమిషనర్ అశోక్ సమ్రాట్ గారు, అదేవిధంగా ఈజీ సమీత్ గారు, ఎస్సీ మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు, ఈ సనౌద్దీన్ గారు, రాకేష్ సిదరి గారు, ఈ కార్యక్రమానికి కర్మ దత్తాత్రేయ మధుగౌడ్ గారు, ఎందుకంటే ఉమ్మడి దేవాలయాల అధ్యక్షుడు ఉన్నప్పుడు ఈ ఉప్పుగూడ ప్రాంతం మొత్తం సైట్కి వచ్చేయడం. రెండోది గౌరవ మన ఎమ్మెల్యే గారు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీగా కూడా చాలా సందర్భంలో చెప్పడమే కాకుండా అసెంబ్లీలో కూడా మనం మాట్లాడినట్టు. సరే, ఆ తర్వాత ఇది దేవాలయానికి సంబంధించినటువంటి స్థలం. ఆ రోజు నేను మధు విజిట్ చేసినప్పుడు మరి ఈ యొక్క స్థలాన్ని మల్టీపర్పస్ ఇస్తారంటే మేము ఇచ్చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళు వెంటనే లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి అవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత ఒక అద్భుతమైనటువంటి మల్టీపర్పస్ ఫంక్షన్ హాల్ రావాలని 5 కోట్ల రూపాయలతోని ఈ మల్టీపర్పస్ ఫంక్షన్ హాల్ వస్తుంది అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈ మోర్షి ప్రాంతంలో ఉదయం శంషాబాద్ పోవాలి, లేకపోతే చెంపబెట్టి
वजीर वकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वजीर इंडस्ट्रीज तारक रामाराव की काविशों से मुतारिफ करदा नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से सनतकारों को आसानी के साथ रियासत में अपनी यूनिट्स और कंपनियां कायम कर रहे हैं। उन्होंने आज सूर्यापेट टाउन के रायनीगुड़म के पास चेल्ला ब्रदर्स की जानिब से शुरू करदा वोल्ट्रास इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग हब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िद तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर वकी ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शानदार मुस्तक़बिल है। आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां गायब हो जाएंगी। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के एक हिस्से के तौर पर मरकज़ और रियासती हुकूमतें ग्रीन एनर्जी पर खुसूसी तवज्जो दे रही हैं। दुनिया भर के ममालिक के दरमियान होने वाले तिजारती महादों के हिस्से के तौर पर हिंदुस्तान में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तैयार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हैदराबाद में अपने यूनिट कायम कर रही है। इस यूनिट के क़याम से रियासत के नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके फराहम होंगे। उन्होंने कहा कि सूर्यापेट में सनतों के क़याम के लिए आगे आने वालों को हुकूमत की जानिब से हर तरह का ताउन किया जाएगा। इस तकरीब में राज्यसभा के रुकन बी लिंगैया यादव, जिला परिषद चेयरमैन जी वेंकट नारायण के अलावा वोल्ट्रास कंपनी के नुमाइंदे रविशंकर, राजू, प्रदीप और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के रुकन राज्यसभा केशव राव ने कहा कि पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह की तकरीब के बाइकआउट के बारे में हुनूस कोई फैसला नहीं किया गया। उन्होंने मीडिया को बताया कि उनकी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की इस तकरीब में शिरकत का इम्कान नहीं है, ताहम इस फैसले का कल ऐलान किया जाएगा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी और सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय की आउटर रिंग रोड स्कैम पर खामोशी को माना कैस करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि अगर बीजेपी BRS हुकूमत के खिलाफ है तो फिर क्यों वज़ीर आला और आउटर रिंग रोड में शामिल अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने के सिलसिले में मरकज पर दबाव नहीं डाला जा रहा है। KTR గారు, అధికారి అరవింద్ కుమార్ గారు, చీఫ్ సెక్రటరీగా పనిచేసిన సోమేష్ కుమార్ గారు, ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు గారి యొక్క పర్యవేక్షణలో తెలంగాణ ప్రజల సంపదను తెగనమ్మడం జరిగింది. టెండర్ల ప్రక్రియ మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి IRB డెవలపర్స్ సంస్థకు లెటర్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ ఇచ్చే వరకు స్పష్టంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దోపిడీ వెనకాల ఉన్న మనుషులను వాళ్ళ ఆలోచనను పదే పదే ప్రజలకు చెప్పడం జరిగింది. బరితెగించిన ప్రభుత్వం KTR గారు అగ్వస్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డును కొట్టేయడమే కాకుండా ఇప్పుడు రెండవ దోపిడీకి మళ్ళీ తెరలేపారు. టెండర్ నియమ నిబంధనల ప్రకారము టెండర్ ఎవరైతే సాధిస్తారో ఆ సంస్థకు HMDAకు మధ్యలో ఒప్పందం కింద లెటర్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ ఇచ్చిన 30 రోజుల లోపల టెండర్ కట్టబెట్టిన సంస్థ 10% నిధులను HMDAకు చెల్లించాలి. ఆ తర్వాత 90 రోజుల్లో మిగతా 90% నిధులను చెల్లించాలి. అంటే లెటర్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ ఇచ్చిన 30 రోజుల్లోగా 10% నిధులను చెల్లించాలి. ఈ నిబంధన ప్రకారము 7,388 కోట్ల రూపాయల టెండర్ సాధించిన IRB డెవలపర్స్ అనే సంస్థ 738 కోట్ల రూపాయలు बीजेपी के सीनियर कायद व रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि दिल्ली शराब मामला या मनी लॉन्ड्रिंग के केस में रुकन काउंसिल कविता अगर गिरफ्तार होती हैं तो इससे बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि इस मामले से तहकीकाती एजेंसी निपट रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कविता की गिरफ्तारी होती है तो ऐसी सूरत में इस मामले को मरकज के तहकीकाती एजेंसी का मामला तस्वुर किया जाए। इस मामले को बीजेपी से जोड़ना गलत होगा। डॉक्टर लक्ष्मण ने मजीद कहा कि इस मामले में अगर ठोस सबूत पाए जाते हैं तो कविता की गिरफ्तारी से मुतालिक CBI या ED के अहदेदार फैसला करेंगे। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना में 30% कमीशन की हुकूमत चल रही है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी तनहा तौर पर 303 हल्कों में कामयाबी हासिल करेगी।
और तीसरी मियाद के लिए नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनेंगे। बीजेपी कायद ने कहा कि तेलंगाना में हुक्मरान जमात बीआरएस की वाहिद मुतबादिल बीजेपी ही है और बीआरएस को शिकस्त देने की ताकत सिर्फ बीजेपी में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस एक ही घोंसले के दो परिंदे हैं और इन दोनों में खुफिया तौर पर मुफाहिमत भी हुई है। 5 కిలోల బియ్యం పంపిణీ, ఆయుష్మాన్ భారత్ మరి స్వచ్ఛ భారత్ కింద మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం, ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద తెలంగాణలో నిర్మితమవుతున్నటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్ లో కేంద్రం యొక్క మరి వాటా 1,50,000 ప్రతి యూనిట్. ఈ రకంగా మరి ఇటీవల మరి ప్రధానమంత్రి వికాస్ పేరు మీద చిన్న జాతుల కోసం కూడా ఏ రకంగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారో ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ ప్రజలకు వివరిస్తూ తెలంగాణ ప్రజలకు మరి చేరువవడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక దీటైన ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రభుత్వానికి తీర్చిదిద్దడానికి ఈ కార్యక్రమాలు మొత్తం తెలంగాణలోని అన్ని 119 అసెంబ్లీలో 17 లోక్సభ స్థానాల్లో గ్రామ స్థాయి నుంచి బూత్ స్థాయి నుంచి కూడా ఈ కార్యక్రమం చేపడతానని, రాష్ట్రంలో మరి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వైఫల్యాలు కూడా వివరిస్తుంది. ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో రైతులు పడుతున్న అగచాట్లు ఏదైతే ఇవాళ కిసాన్ సర్కార్ పేరు మీద దేశం మొత్తం మీద కూడా ఇవాళ రాజకీయాలు చేస్తున్న కేసీఆర్ గారు మొత్తం ఇవాళ తెలంగాణ రైతులను మరి అకాల వర్షాల వల్ల ఈరోజు ఈ సీజన్లోనే 12 లక్షల ఎకరాలు పంట నష్టం జరిగితే పట్టించుకున్న పాపన పోలేదు. లక్షలాది మంది కౌలు రైతులకు ఇవాళ తీవ్రంగా నష్టపోయినప్పటికీ కూడా కనీసం వాళ్ళకు ఇవాళ ఊరట కలిగించే చర్యలు. 10,000 రూపాయలు ఎకరానికి ఇస్తానని చెప్పి ఇంతవరకు కూడా ₹1 ఇవ్వకపోవడం. గత 9 ఏళ్లలో 40 లక్షల ఎకరాలు పంట నష్టం జరిగినా ఇప్పటి వరకు కూడా వారికి ₹1 చెల్లించకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం మోదీ ప్రభుత్వం యొక్క ఫసల్ బీమా పథకాన్ని అమలు చేయకుండా రైతుల పొట్ట కొడుతున్నటువంటి మరి విషయం. ఇవాళ లక్షల టన్నుల ధాన్యం తడిసి రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతూ ఉంటే ఆ ధాన్యం కొనడానికి కొనుగోలు కేంద్రాలు సకాలంలో తెరవకుండా, నష్ట పరిహారం చెల్లించకుండా, కనీసం రైతుల రుణమాఫీ కూడా చేయకుండా వచ్చే మళ్ళీ ఈ యొక్క ఖరీఫ్ సీజన్ కు మొదలయ్యేటప్పుడు రుణాలు కూడా అందకుండా ఈ రకంగా రైతులను ఉసురు పోసుకుంటున్న ఈ ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా మాత్రం మరి కిసాన్ సర్కార్ పేరు మీద రైతులు మోసపోస్తూ ఉన్నది. అదే రకంగా ఎస్సీ ఎస్టీలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేవలం ఓట్ బ్యాంక్ గానే వాళ్ళు చూస్తూ దళిత బంధు పథకంలో राजस्थान पुलिस ने बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। राजा सिंह के खिलाफ ये मुकदमा कोटा में दर्ज किया गया, जहां उसने महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर मुनक्किदा सूर्य वाहन रैली में स्वाभिमान सभा के इजलास के अलावा एक जलसे से खिताब किया। राजा सिंह के खिलाफ तकरीर के दौरान मजहबी हम आहंगी को मुतासिर करने वाले अल्फाज के इस्तेमाल पर केस दर्ज किया गया। अगर किसी को जिहादी को ठोकना है तो बजरंग दल से जुड़िए। क्या आप सब लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हो? हिंदू राष्ट्र चाहते हो? अपने फोन की टॉर्च लाइट खोल के बताओ। रात में तारे जमीन पर दिखने चाहिए, रात में तारे जमीन पर दिखने चाहिए और हमें
अरे जिस क्षेत्र से रामनवमी शोभायात्रा निकलती है उस क्षेत्र में कोई व्हाइट टोपी वाला नहीं दिखता मेरे को। ये ताकत हैदराबाद के हिंदू बता सकते हैं। अरे ये तो शूरवीरों की धमकी राजस्थान। यहाँ पर ये ताकत क्या हम नहीं बता सकते हैं? क्या यहाँ पर संगठन हम नहीं बता सकते हैं कि मोदी जी शहर की ट्रैफिक बढ़ रही है, देश की ट्रैफिक बढ़ रही है, गाड़ी पंक्चर कम लेकिन पंक्चर। आंध्र प्रदेश में कड़पा से वाईएसआर सीपीएमपी वाईएस अविनाश रेड्डी गिरफ्तारी से बचने के लिए 5 दिन से कर्नूल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रुके हुए हैं। सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके बाहर आने का इंतजार कर रही है। सीबीआई ने 19 मई को अविनाश को बुलाया था, लेकिन अविनाश ने कहा कि वो अपनी बीमार मां को देखने के लिए अस्पताल जा रहे हैं। अस्पताल उनके करीबी का बताया जा रहा है। इसके बाद से अविनाश बाहर ही नहीं आए। अविनाश रेड्डी के सैकड़ों हामी अस्पताल के बाहर सड़क पर जमा हैं। अविनाश पर साबिक एमपी वाईएस विवेकानंद रेड्डी के कत्ल का इल्जाम है। 2020 से सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। अविनाश को हैदराबाद में पूछताछ के लिए सीबीआई टीम के सामने पेश होना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कड़पा एमपी अपने साथियों के साथ बंद कमरे में मीटिंग्स कर रहे हैं। सीबीआई ने 16 से 22 मई के बीच अविनाश रेड्डी को 3 बार पेशी के लिए बुलाया था, मगर जब वो नहीं पहुंचे तो उन्हें हिरासत में लेने के लिए 22 मई को कर्नूल में एक टीम भेजी गई। नाजी तहरीक के हामी एक तेलुगु नस्ल अमेरिकी नौजवान को अमेरिकी सदर जो बाइडेन को हलाक करने के मंसूबे के इल्जाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। उसने व्हाइट हाउस के करीब लॉरी को घुसा देने की कोशिश की थी। उसकी शिनाख्त साई कुंडुवेला के तौर पर की गई। इसका ताल्लुक अमेरिकी रियासत मिसौरी से है। पार्क पुलिस और यूएस सीक्रेट सर्विस के मुताबिक मुलजिम नाजी हामी था। उसने जानबूझकर गाड़ी को दीवार से टकराया। पुलिस को उसने पूछगछ में बताया कि वो बाइडेन का कत्ल करना चाहता था। इस नौजवान के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने, इमला को तबाह करने और सदर के कत्ल की साजिश के मुकदमा दर्ज किए गए। अमेरिकी और हिंदुस्तानी मीडिया ने इस वाक़े की रिपोर्ट्स पेश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक साई वरिष्ठ कंदुला चेस्टफील्ड मिसूरी रियासत अमेरिका में मुकीम था। उसने 2022 में मार्कवेट सीनियर हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया था। शहर हैदराबाद के मशहूर गांधी हॉस्पिटल के बरतरफ आउटसोर्सिंग स्टाफ ने एहतजाज करते हुए उनकी खिदमत वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कोविड जैसे मुश्किल हालात में उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की खिदमत अंजाम दी। उनकी खिदमत वापस ले ली जाए। उन्होंने अपने इस मुतालबे के साथ गांधी हॉस्पिटल के हाथे में मौजूद गांधी जी के मुजस्समे के सामने ये एहतजाज किया और अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तकरीबन 4 दिनों से एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया और उनके एहतजाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 244 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को महकमे सेहत ने बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अस्पताल के सुपरिटेंडेंट राजा राव और वजीर सेहत हरीश राव उनके मुतालबे को नजरअंदाज कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को तेलंगाना में शुरू करने पर गौर कर रही है। रेलवे हुकाम ने कहा कि वंदे भारत जो पहले ही सिकंदराबाद विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद तिरुपति स्टेशनों के दरमियान चलाई जा रही है, जल्द अज जल्द हैदराबाद नागपुर रेलवे स्टेशनों के दरमियान शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि नागपुर और सिकंदराबाद के दरमियान 5 से 6 घंटे में सफर करने का इम्कान होगा। काचीगुड़ा, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे शहरों तक वंदे भारत ट्रेनें चलाने की तजवीज़ पहले ही गौर की जा रही है। खासतौर पर दोनों शहर सिकंदराबाद और हैदराबाद तालीमी, तिजारती और आईटी हब बन चुके हैं। इसके साथ ही मुल्क भर से हैदराबाद आने वाले मुसाफिरों की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। रेलवे हुक्म ने वाज़ेह किया कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। तेलंगाना के महबूब नगर कलेक्ट्रेट के सर्वे नंबर 255, 551 में 6 एकड़ अराजी में गरीबों की झोपड़ियों को रेवेन्यू और म्युनिसिपल हुक्काम ने मुनहदम कर दिया। पुलिस की सख्त सिक्योरिटी के दरमियान झोपड़ियों को मुनहदम कर दिया गया, जिसके कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। बायां बाजू की जमातों की क़यादत में गरीब खवातीन ने झोपड़ियों को हटाने से रोकने की कोशिश की, जिससे खवातीन और पुलिस के दरमियान बहस और तकरार हुई। इस वाक़े के साथ ही इलाके में कशीदगी देखी गई। मुज़ाहमत करने वाले खवातीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। 3 माह कबल ये हज़ारों झोपड़ियाँ डाली गई थी। इन झोपड़ियों को कबल से गिरा दिया गया था, लेकिन उन्हें एक बार फिर वहाँ झोपड़ियाँ डाल दी गई थी।
हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुक्काम इमरजेंसी लाइट में छुपा कर लाए गए तकरीबन 3 किलो सोने को जब्त कर लिया। एक इत्तला पर कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट के हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए दुबई से एमिरेट्स की फ्लाइट EK524 के जरिए कल शब तकरीबन 3 बजे हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिर के सामान की तलाशी ली। उसके सामान में मौजूद इमरजेंसी लाइट को खोलने पर बैटरी की शक्ल में लाए गए सोने का पता चला। बदअज़ाम इसका एक एस्टीमेट बनाया गया। ये इसकी मालियत 1,81,60,450 रुपये बताई गई है और इसका वजन 2,915 ग्राम था। तेलंगाना के जोगीपेट पुलिस स्टेशन के सामने जिस्म पर पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी करने वाले शख्स की 4 शुंबे की सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। संगारेड्डी जिले के जोगीपेट टाउन के रिक्शा कॉलोनी के 40 बरस के खलील नामी शख्स की हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 14 मई को खलील ने 100 नंबर डायल किया और बताया कि जोगीपेट में उन पर हमला हुआ। जोगीपेट पुलिस स्टेशन को इत्तला मिलने के फौरन बाद पुलिस इस जगह गई जहां हमला हुआ और देखा कि वहां खलील के अलावा कोई नहीं था। पुलिस खलील को जोगीपेट पुलिस स्टेशन ले आई और उसका बयान लिया और कहा कि जिन लोगों ने तुम पर हमला किया है उन्हें सुबह पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। लेकिन खलील ने हमलावरों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस दौरान उसने पुलिस स्टेशन के बाहर आकर अपने साथ लाया हुआ पेट्रोल जिस्म पर छिड़क लिया और आग लगा ली और स्टेशन की तरफ भागा। बताया जाता है कि CI नागाराजू और SI समिया नायक जो पुलिस स्टेशन में ही मौजूद थे बाहर आए और अमले की मदद से आग को बुझाया और उसे फौरी तौर पर जोगीपेट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई और बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद भेजा गया। इस वाक़े के बाद DSP रविंदर रेड्डी जोगीपेट पहुंचे और इस वाक़े के बारे में दरियाफ्त किया। पुलिस ने बताया कि 4 शुबे की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इनके पसमानदगान में एक अहलिया और 3 बच्चे हैं। लोन ऐप के जिम्मेदारों की जानिब से की गई हरासानी से तंग आकर आंध्र प्रदेश के जिले बापटला में एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। उसकी शिनाख्त साई के तौर पर की गई। उसने 2 साल पहले लोन ऐप से 50,000 रुपये लिए थे। उसने 40,000 रुपये की रकम वापस कर दी और बकिया 10,000 रुपये वापस ना कर सका। उस रकम की वापसी के लिए उसने मोहल्लत तलब की और कहा कि वो इस रकम को सूद के साथ अदा करेगा, लेकिन लोन ऐप के जिम्मेदारों ने एक ना सुनी और उसे हरासान किया। इस हरासानी पर उसने खुदकुशी की कोशिश की, जिसके बाद उसके रिश्तेदारों ने उसको अस्पताल मुंतकिल किया। साई ने खत लिखा जिसमें कहा कि वो लोन ऐप के जिम्मेदारों की हरासानी से तंग आकर ये इंतहाई इक़दाम कर रहा है। उसके रिश्तेदारों ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की कंबाला कोंडा सैंक्चुरी में नादर सांप नजर आया। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर अनंत शंकर ने इतला दी कि नादर हरकोडियालिम्बलेस स्नेक को उन्होंने देखा है। ये नादर सांप 1790 की दहाई में कंबला कोंडा सैंक्चुरी में नजर आया था। ताहम बतदरीज इस नादर सांप की तादाद में कमी देखी गई। 1950 की दहाई में महकमा जंगलात के अहदेदारों ने इस सांप की मौजूदगी की तस्दीक की थी। उस वक्त कई नमूने जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया कोलकाता भेजे गए थे। कई बरसों बाद एक मरतबा फिर ये सांप नजर आया है। महकमा जंगलात ने इस इतला के साथ ही चौकसी इख्तियार की और इस नादर सांप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए। ये सांप 16.5 सेंटीमीटर लंबा है। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक कई अजला में बारिश की पेशयासी की गई है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मरकज़ ने बताया कि 4 शुंबे की शाम से जुमेरात की सुबह तक अजला रंगारेड्डी, विकाराबाद, महबूबनगर, वनपर्ती, नारायणपेट और दीगर अजला में गरज और चमक के साथ बारिश होगी और उन अजला में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। जुमेरात से जुम्मे की सुबह तक अजला रंगारेड्डी, विकाराबाद, महबूबनगर, वनपर्ती, नारायणपेट, गदवाल, मुलुग और दीगर अजला में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INM चैनल।